दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक किसान और उसकी बेटी के 4 अनोखे सवालों की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी, उसका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान के पास इतना खेत था कि वह किसी तरह से अपने घर का गुजारा कर लिया करता था। एक साल गांव में सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से किसान के खेत में कोई फसल ना हुई। अब किसान के पास जो बचा खुचा राशन था वह भी खत्म हो चुका था। उसके बच्चे और पत्नी भूख से तड़प रहे थे। तभी किसान ने यह सोचा कि वह क्यों न साहूकार के यहाँ से कुछ पैसे उधार ले आए और जब अगली बार फसल कटेगी तो वह उसे लौटा देगा। उसने अपनी पत्नी से भी यह सलाह लिया तो उसकी पत्नी भी कहने लगी, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम साहूकार से उधार नहीं लेंगे तो ऐसे तो भूखे मर जाएंगे। इसीलिए किसान साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार के पास बहुत धन था। वह अक्सर लोगों को उधार में पैसे दिया करता था। इसीलिए जब किसान साहूकार के पास पहुंचा तो उससे कहने लगा, हुजूर, मुझे 5,000 रुपये उधार में दे दीजिए। जब अगली फसल कटेगी तो मैं वह तुम्हें वापस लौटा दूंगा। साहूकार ने किसान को 5,000 रुपये बड़े ही आराम से दे दिए। किसान वे रुपये लेकर घर आ गया और कैसे तैसे उन 5,000 रुपये में उसकी पत्नी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ घर चला लिया। इस बार भी फसल कुछ ठीक ठाक ना हुई। किसान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह साहूकार के 5,000 रुपये वापस कर सके। इसीलिए वह बड़ा परेशान रहता था। अक्सर उसके बच्चे यह देखते थे कि उसके माता पिता बहुत दुखी हैं। यह देख वे भी दुखी हो जाते थे। उधर जब किसान साहूकार के पैसे समय पर वापस देने नहीं पहुंचा तो एक दिन साहूकार उसके घर आ पहुंचा। उस समय किसान के घर पर कोई भी ना था। साहूकार उल्टे पैर वापस चला गया। इसी तरह जब साहूकार किसान के घर 2-3 बार आया तो उसे घर पर कोई ना मिला। वह साहूकार बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं किसान उसके पैसे मारकर गांव से भाग गया है। परंतु वह जा कैसे सकता है, क्योंकि उसके खेत तो यही हैं। इसीलिए साहूकार चुपचाप अपने घर लौट जाया करता था। एक दिन जब साहूकार किसान के घर पहुंचा तो आज उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब साहूकार ने दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से एक लड़की निकली। साहूकार कहने लगा, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी नहीं हैं? वह कहने लगी, नहीं, पिताजी तो स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। साहूकार बड़ा हैरान रह गया। फिर कहने लगा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तभी वह लड़की कहने लगी, मेरी माँ तो 1 का 2 करने गई है। साहूकार को कुछ समझ में न आ रहा था। उसने फिर से हैरानी के साथ पूछा, और तुम्हारा भाई कहाँ है? वह कहने लगी, मेरा भाई बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। साहूकार कहने लगा, और तुम अकेली घर में क्या कर रही हो? इतने पर वह कहने लगी, मैं घर बैठे संसार देख रही थी। साहूकार को उस लड़की की एक भी बात समझ में न आई। वह मन ही मन सोचने लगा, इस लड़की ने मेरे सवालों का जवाब इतना बेतुका कैसे दिया? आखिर इसके कहने का मतलब क्या है? साहूकार कुछ ना बोला और वह चुपचाप वहां से चला गया। घर आकर साहूकार पूरी रात यह सोचता रहा कि उस लड़की ने आखिर ऐसे जवाब क्यों दिए। अगले दिन साहूकार फिर से किसान के घर पहुंचा। आज भी वह लड़की अकेली थी।
साहूकार कहने लगा, बेटी, कल तुमने मेरे सवालों का जो जवाब दिया, मुझे उनमें से एक भी जवाब समझ में न आया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उन सब बातों का मतलब क्या था? तभी किसान की बेटी कहने लगी, अगर मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगी तो आप मुझे बदले में क्या देंगे? साहूकार कहने लगा, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तभी किसान की बेटी बोली, क्या आप मेरे पिता का सारा कर्ज माफ कर सकते हैं? साहूकार किसान की बेटी की चतुराई समझ गया था, परंतु उसे उन 4 बातों का मतलब जानना था। इसीलिए साहूकार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तभी किसान की बेटी कहने लगी, ठीक है, तो आप कल आइए जब घर पे सभी लोग हों। किसान की बेटी ने साहूकार को एक निश्चित समय बता दिया। वह कहने लगी, इस समय पर हमारे घर के सारे लोग एक साथ घर पर होते हैं। साहूकार वहां से चला गया और अगले दिन उसके बताए समय के अनुसार वह वहां पर पहुंच गया। तभी साहूकार कहने लगा, बेटी, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी उन बातों का मतलब क्या था? तभी वह कहने लगी, जब आपने मुझसे पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं, तो मैंने आपको कहा कि वे स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब तो यह था कि बारिश होने वाली थी और मेरे पिताजी मेरी टूटी हुई छत पर बारिश का पानी रोकने के लिए व्यवस्था कर रहे थे। और बारिश तो आसमान से होती है और हम यह भी कहते हैं कि आसमान में स्वर्ग है। इसीलिए मैंने कहा, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। उसके बाद आपने मुझसे कहा, मेरी माँ कहाँ गई है? तो मेरी माँ दाल दरने गई थी, क्योंकि दाल का एक बीज दरने के बाद 2 हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरी माँ 1 का 2 करने गई है। साहूकार किसान की बेटी की चतुराई अच्छी तरह से समझ गया था, परंतु वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। तभी किसान की बेटी कहने लगी, उसके बाद आपने मुझसे पूछा कि मेरा भाई कहाँ है? तो मैंने कहा कि वह बिना बात के लड़ाई करने गया है। इसका मतलब यह था कि वह रेंगड़ी के पेड़ तोड़ने गया था। रेंगड़ी के कांटे ऐसे होते हैं कि वह बिना वजह ही शरीर में लिपटते रहते हैं और उन्हें जबरदस्ती छुड़ाना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा था कि वह बिना बात के लड़ाई करने गया है। और उसके बाद आपने मुझसे पूछा कि मैं घर पर अकेली क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं उस समय भात बना रही थी और मैं उस भात में से एक चावल का दाना निकाल कर देख रही थी कि वह पका है या नहीं। इससे मुझे एक दाने से यह पता चल जाता कि वह पूरा का पूरा संसार रूपी भात पका है या नहीं। किसान की बेटी की यह सारी बातें सुनकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। किसान अपनी बेटी की यह सब बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। तभी साहूकार ने किसान की बेटी से कहा, बेटी, ये बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, परंतु तुमने मुझे आज बताने के लिए क्यों कहा? वह कहने लगी, अगर मैं ये बातें कल आपको बता देती और आप मेरे पिता का कर्ज माफ कर देते, यह बात अगर मैं अपने घर वालों को बताती तो वे शायद इस पर विश्वास ना करते। इसीलिए आज इनके सामने आप कह दीजिए कि आपने इनका सारा कर्ज माफ कर दिया है। साहूकार किसान से कहने लगा, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया है। अब तो मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। किसान साहूकार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह कहने लगा, कहिए हुजूर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तभी साहूकार कहने लगा, तुम्हारी बेटी मुझे बहुत पसंद आई है, यह बहुत समझदार है। क्या तुम इसका विवाह मेरे बेटे के साथ करना पसंद करोगे? जब किसान ने यह बात सुनी तो वह फूला ना समाया। किसान की पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई कि उसकी बेटी इतने बड़े घर की दुल्हन बनकर जाएगी। किसान ने झट से हाँ कर दिया।
साहूकार ने तुरंत ही अपने बेटे और किसान की बेटी का विवाह तय कर दिया। जब वे दोनों विवाह योग्य हो गए तो साहूकार ने बड़े ही धूमधाम के दोनों का विवाह कराया। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े ही प्यार के साथ अपनी बेटी को उसके ससुराल के लिए विदा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।